नमस्कार भाई जी, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैंडीकैप मैरिज ब्यूरो पर। तो भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सब कैसे हैं? ठीक है जी हम ठीक हैं भाई जी। हमारा सौभाग्य है कि हम आपका दोबारा इंटरव्यू ले रहे हैं। हम अपने हाँ सभी जी सर। सुनने वाले दोस्तों को, अपने सभी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहेंगे कि पहले हम हैंडीकैप वर्ल्ड मैरिज ब्यूरो पर थे, वहाँ पर हम इंटरव्यू लिया करते थे, लेकिन अब हम वहाँ पर नहीं हैं। और हमने वहाँ भाई का लिया भी था, लेकिन भाई हमसे काफी प्रभावित हुए, भाई हमसे बड़े खुश। तो भाई ने कहा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम दोबारा भाई का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो भाई जी बताइए आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। जी संदीप भाई, हम आपका स्वागत करते हैं कि आपने हम पर भरोसा दिखाया। आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुका था, लेकिन आप हमारे बीच में भी आए और आप हमारे चैनल पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं। तो आप हमें एक संक्षेप में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी सर। जी सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ अपने ग्राम पंचायत का। और फिर मैं क्या कहता हूँ, मेरी मोबाइल की दुकान है और जन सेवा केंद्र में काम करता हूँ और टेंट की भी दुकान है। मैं इंटर किया हूँ। जी सर। जी बहुत बढ़िया। हाँ आप तो ऑलराउंडर हो भाई हाँ जी। जी। संदीप भाई हाँ जी, जी। आपने कोई काम छोड़ा भी है? मतलब सारे काम आप करते हैं, बताइए। हाँ जी सर। हाँ जी जी, सर। आपकी हिम्मत, आपके हौसले, आपके जोश को सलाम करते हैं कि आप एक हाँ जी। दिव्यांग पर्सन होने के बावजूद भी आप एक नॉर्मल के काम कर रहे हैं और आप एक नॉर्मल हैं। तो आपकी खुद तरह के और मकान भी बनवाए हैं सर। जी मकान भी आपका अपना है? हाँ जी, खुद के दो 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 मकान हैं, दो जगह पे। क्या बात है संदीप भाई, आप तो हम सब दिव्यांगजनों के लिए एक प्रेरणा हो, एक हिम्मत हो, एक हौसला हो सर। कि बताइए आपको इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी आपने अपनी पहचान खुद बनाई है और हाँ आप जी। एक पूरी तरह सेल्फ डिपेंड पर्सन हो। हाँ जी। तो आप हाँ जी। उन और भी बहुत सारे दिव्यांग भाई हैं जो सोच हाँ रहे जी। हैं अगर उनके एक पैर में प्रॉब्लम है या हाँ जी। दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं हम हाँ तो जी। बिल्कुल ही मनहूस हैं, हम तो बिल्कुल हाँ कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन भाइयों को जी। आप अपने वाणी से थोड़ा संदेश दीजिए। सर मैं ये बताना चाहता हूँ सभी विकलांग भाइयों के लिए, जो हैंडीटैप हैं, तो सारे भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी रहें, कहीं पर भी रहें, आप मेहनत करेंगे तो जरूर करेंगे। आप ये नहीं कि हम विकलांग हैं तो हम कर सकते हैं। हिम्मत एक चीज जरूर, हिम्मत बांधोगे, काम करोगे तो जरूर ऊपर वाला आपको देगा, खाने के लिए जरूर देगा। आप ये मत सोचे कि ये हम काम नहीं कर सकते हैं, और कोई काम में शर्म मत करिए। कोई भी काम है तो ये बात मत करिए कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अपने हिम्मत जो हार जाओगे तो कुछ काम नहीं हो सकता। जब हिम्मत नहीं हारोगे, मेहनत करोगे तो जरूर रंग लाओगे एक दिन। बिल्कुल भाई जी, मैं आप यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम दिव्यांगजनों के पास हिम्मत और हौसला सबसे बड़ा हाँ जी। जादू हो, हाँ जी। सबसे बड़ी हाँ जी। ताकत होती है। हाँ जादू जी। से भी बड़ा होता है, क्योंकि हाँ हम जी। वो काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और जी सर। सबसे ज्यादा आपने एक सही सवाल उठाया, बहुत ही गुड प्रश्न था कि हाँ जी। बहुत सारे दिव्यांगों को शर्म लगती है, उन्हें हाँ जी। हाँ जी। ग्लानि हाँ महसूस जी। होती है, उन्हें शर्मिंदगी, लज्जा आती है। लज्जा, अगर वो कहीं बाहर निकले हाँ जी। हाँ जी। तो सोचेंगे हाँ जी। कि हाँ जी। दूसरा पर्सन हमारे बारे में क्या बोलेगा, ये हमारे बारे में हाँ जी। क्या सोचेगा। ज्यादातर हाँ जो जी। दोनों पैरों से हाँ जी। दिव्यांगजन होते हैं वो हाँ अपने आप जी। को पूरी तरह से हाँ जी। दुर्भाग्यहीन और मनहूस हाँ समझ जी। लेते हैं। समाज तो समझते नहीं हैं। समझ आता ही है, लेकिन वो भी समझने लगते हैं और वो हाँ जी। के सामने आना भी पसंद नहीं करते। कोई नहीं घुटने करते नहीं हैं जी कर रहा सर। या कोई बैठ बैठ के चल रहा है, तो वो हाँ जी। दूसरों लोगों के सामने, समाज के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। नहीं करता अपने है जी सर से। तो उन लोगों को और आप थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि आपका जो बोलने की शैली है वो बहुत ही हाँ जी। अच्छी है। आप जो बोलते हो वो दिल से बोलते हो, तो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के दिल तक जाएगी, तो वो आगे हाँ बढ़े। जी। हाँ जी। देखो यही मैं कहना चाहता हूँ, देखो विकलांग भाई ये भी हो, आगे जब बढ़ोगे तभी आपका नाम लेंगे। वो वैसे घर मम्मी पापा होते हैं, अपने विकलांग लोगों पे भरोसा नहीं करते कि क्या कर सकते हैं। आम पब्लिक ही भरोसा नहीं करती कि क्या काम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो इस चीज से अपने आप में काम करना चाहिए। हम तो मैंने किया था, तो मैंने अपने खुद पढ़ाई किया, खुद मोबाइल की दुकान से पैसा मैंने किया। एक तरफ पढ़ाई मेरी चली, एक तरफ मैंने किया हूँ। और फिर क्या था, तो और फिर ग्राम पंचायत के अंदर
चुना हुआ एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, इतना मौजूदा स्थिति है। वाह अभी मेरी 22-23 साल की उम्र है सर। वाह, इतनी क्या उम्र में मैंने इतना सब कुछ, मैंने दिल्ली में भी मैंने झाड़ू पोछा का काम किया था। एक दिन ऐसा मेरे पास था, मेरे पास ना मोबाइल की दुकान थी, ना कुछ भी नहीं था। भाइयों को आपकी वाणी से और आपकी ये स्ट्रगल भरी जिंदगी देख के उनके अंदर भी जोश आया होगा, हिम्मत आई होगी और वो भी आपकी तरह कुछ करना चाहेंगे। तो संदीप भाई, आपके सवाल जवाबों का सिलसिला हुआ खत्म, अब आपकी प्रोसेस को करने का समय आ गया है। तो आप हमें बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 23 साल है। कितनी? 23 साल। 23 साल आपकी उम्र बहुत हाँ है। जी। तो आप हमें ये बताइए कि आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है और आप तो शादी हो जाएगी, क्योंकि आप तो एक नॉर्मल इंसान जैसे दिखते हो। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। आजकल शादी उनकी न होती है जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, या वो बिल्कुल अपने चारपाई पे पड़े हुए हैं और जो बिल्कुल लाचार हैं, तो उनकी शादी में दिक्कतें आती हैं। लेकिन तो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो आपकी शादी क्यों नहीं हो पाई और आप हमारे तक कैसे आए? आपको हम पर कैसे भरोसा? सर मेरी शादी आई तो थी, मेरे मामा के लड़की के साथ शादी आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो नॉर्मल लड़की थी। तो हम नॉर्मल लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ सर। अच्छा, ये आप मुझे और बताइए, क्योंकि हमने बहुत सारे हैंडीकैप वर्ल्ड मैरिज ब्यूरो पर बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे, तो वहाँ पर सभी ज्यादातर हमारे पास जो भी भाई आते थे उनके बस दो सवाल हुआ करते थे कि नॉर्मल लड़की हो और गरीब परिवार से हो। तो आप नॉर्मल से क्यों नहीं शादी करना चाह रहे? सर नॉर्मल इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूँ, देखो वो शादी जो है आ जाए जो है मेरे को ही पसंद करे लड़की, लेकिन लड़कियों को घर वालों कोई मतलब उसके जब पड़ोसी बोलेंगे तो कहेंगे दहेज के ऊपर शादी करे आए हैं और पैसे के ऊपर, धन के ऊपर शादी करे आए हैं। तो इसलिए मैंने शादी मतलब नॉर्मल लड़की से नहीं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी सोच है। देखिए, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि देखिए आपकी सोच भी अच्छी है, क्योंकि मैं आपके माध्यम से अपने सभी दिव्यांग भाइयों से बोलना चाहूंगा कि संदीप भाई की तरह सोचो, आपको समाज को की तरफ देखो, क्योंकि आप सोचते हो कि हमको थोड़ी तकलीफ है तो हमसे ज्यादा अच्छी लड़की मिले, वो आपका साथ नहीं निभाएगी, वो मजबूरी बस साथ आएगी, लेकिन एंड वो रोएगी, तड़पेगी और एंड में आपका साथ भी छोड़ के चली जाएगी। छोड़ देगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हैं। तो इसलिए तो आप मुझे ये और बताइए कि ये आपके अंदर कैसे विचार आया कि हम तो केवल दिव्यांग से ही शादी करेंगे, नॉर्मल से नहीं करेंगे? कोई हादसा या कुछ आपने ऐसा या किसी के साथ कुछ दुर्भाग्य देखा? जी सर, मेरे सामने एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के नाते कितने केस आए मेरे सामने, तो उसमें मैंने देखा, मैंने विचार किया, मैंने कहा मैं जो इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है। और फिर मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो देहात एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो इस चीज से कहा तो देहात ज्यादातर कहा तो अपने खुद पर भरोसा नहीं करते, एक दूसरे के बात से ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि ये झूठी बात हो उससे भरोसा कर लेंगे, लेकिन एक खुद आदमी अपने मुंह से बोलेगा तो उससे विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सर मेरे परिवार में हम 3 भाई हूँ, एक सिस्टर है और बड़े भाई की शादी हो गई, छोटा भाई का नीट की तैयारी कर रहा, पढ़ाई कर रहा, मैं भी धंधा कर रहा हूँ, सिस्टर की भी शादी हो गई है और भैया दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो आप कौन से नंबर के हैं? हम दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो आपसे छोटों की भी शादी हो गई, बस आप ही? नहीं, शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई, अभी उसकी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, तो अभी आपसे बड़ों की शादी हुई है? साल का 2.5-3 लाख रुपए मतलब बजट निकल जाता है, बाकी का तो खर्चा आम है। छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है नीट की, जान ही सकते हो MBBS की तैयारी करने में कितना खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा। तो आपका कितना मतलब कमाई है वो बताइए? मेरी कमाई 12-13 हजार महीने का बजट हो जाता है। धंधा है, कमाई नहीं है तो ऐसा होता है। जी, एक दाम्पत्य जीवन, एक वैवाहिक जीवन के लिए इतनी इनकम बहुत है, और आप गांव देहात तो वहाँ के लिए हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो भाई जी, आप मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सी जाति है? जाति में के कोहली हैं, कोहरी। अच्छा, तो आप अपनी ही जाति में शादी करेंगे या आपके लिए कोई जाति बंधन नहीं? नहीं, जाति बंधन है, बस हिंदू हो बस, कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत बढ़िया। अब और बताइए कि आप किस प्रकार की
बहन से शादी करेंगे, क्योंकि आपने क्लियर बोल दिया कि दिव्यांग से ही करेंगे। दिव्यांग कैटेगरी में क्या आना जाना कर लेती हो, मतलब किसी की जरूरत ना पड़े, अपना घर संभाल सके, बस इतना ही काफी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब वो अपना काम धंधा कर लेती हो, चाहे वो एक पैर से हो, एक हाथ से हो, एक आंख से हो, या दोनों पैरों से हो। अगर वो व्हीलचेयर यूजर हो या घुटनों के बल चलती हैं या बैठ बैठ के चलती हैं, तो इस टाइप की भी चलेंगी या केवल चलने वाली चाहिए? नहीं, चलने वाली चाहिए, मतलब बैठने वाली नहीं चाहिए। लेकिन 2 मंजिल भी मकान है तो उसको आना जाना नीचे ऊंचे दिक्कत होगी, और ये कैसे तो रहेगी तो ठीक रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिल्ली आना जाना होता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, आप क्योंकि बड़े भाई है ना, जो बड़े भाई है ना, तो वहाँ दिल्ली में मकान लेने वाले हैं, तो उसी में हो सकता है कि मतलब घर के भी करके तो वहाँ पे मकान भी हो जाए, आप सबकी दुआ से शायद। ठीक है संदीप भाई, जब भी दिल्ली आओ तो आप हमसे मिलना, हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो हम आपके दर्शन जी, आप आइएगा। तो भाई जी, हमने आपकी सारी प्रोफाइल शो कर दी है। आपके बारे में अगर कोई भी सवाल बचते हैं तो हमारी प्यारी बहनें, आप हमें मैसेज करें, कॉल करें, और जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रोफाइल भेजें। और मैं सभी भाइयों से विनती करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी दिव्यांग बहन को खुशी मिल सके, किसी दिव्यांग भाई को खुशी मिल सके, क्योंकि शादी कराना एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आप इस पुण्य के सहभागी बनेंगे और इस पुण्य का आपको लाभ मिले। तो संदीप भाई, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो, नई प्रोफाइल, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।